आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं सिंपल और आसान तरीके से। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब कि आपके बहुत कम पैसे खर्च होंगे। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो जाहिर है कि ये आपकी पहली वेबसाइट होगी जो आप बनाओगे। और पहली वेबसाइट में तो आप कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करोगे, अलग अलग चीज़ें करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि कम पैसे में आप अपनी पहली वेबसाइट बना लो, उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करो, ताकि जब आप अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से बना सको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जहां से आप सीधे सीधे काम काम की चीज़ देख सकते हो। और अगर आप मेरी कहानी भी सुनना चाहते हो तो वीडियो पे बने रहो। विद दैट बीइंग सेड, पहले मैं आपको अपना एक छोटू सा किस्सा सुना देता हूँ। बात है 2014 की। मैंने अपनी पहली वेबसाइट 2014 में बनाई थी, ठीक है। तो उस वक्त मेरे मन में था एक ऐसी वेबसाइट बनाने का जहां पर अलग अलग शॉपिंग साइटों के, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग शॉपिंग साइटों के प्राइस कंपेयर हो सकें। और बंदे को जहां पर सबसे सस्ता मिल रहा हो, मेरी वेबसाइट पे आए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उस समय कई सारी वेबसाइटें थी। उन सारी वेबसाइटों के प्राइस आपको कंपेयर करने को मिलेंगे और जहां सस्ता मिलेगा बंदा वहां से प्रोडक्ट खरीद लेगा और मैं कमीशन पे यानी एफिलिएट पे पैसे कमा लूंगा। ये मेरा पूरा प्लान था। अब मुझे पता ही नहीं था वेबसाइट बनाते कैसे हैं, तो ये प्लान थोड़ा सा मेरे को टूटता हुआ, ये सपना मेरे को थोड़ा सा टूटता हुआ दिखा। फिर मुझे याद है एक डेवलपर मिला मुझे गूगल पे ही, उससे मैंने बात की, मेरे एरिया का था। मैं उससे मिलने गया, उसने मुझे बताया 1,25,000 रुपये लगेंगे वेबसाइट बनाने का। उसके बाद तो ये प्लान मेरा पूरा ही ड्रॉप हो गया और फिर मुझे सीखना पड़ा कि यार वेबसाइट कैसे बनाते हैं। 2014 की बात है, तब मुझे इंग्लिश उतनी आती भी नहीं थी। एक वेबसाइट मुझे याद है shoutmeloud.com करके, हर्ष अग्रवाल की, जहाँ तक मुझे याद है हर्ष अग्रवाल उसके ओनर हैं। तो उनकी वेबसाइट पे लगभग 6,500 ब्लॉग पोस्ट थे, जिनको मैं दिन रात एक करके पढ़ डाला। 10 से 20% समझ में आया, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे बाउंसर जा रही थी, पर जितना समझ में आया उससे मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई। जब वेबसाइट बनाई तो मुझे 7-8 महीने लग गए ये समझने में कि एडवर्टाइज से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो काफ़ी पुरानी कहानी है। जब मेरी शुरुआत हुई थी तो बहुत ही बेसिक से हुई थी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो मेरी सलाह मानो, आपकी शुरुआत मेरे से तो अच्छी ही होगी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी कि मैंने किसी से भी पैसे नहीं खाए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ से आप डोमेन ले सकते हो, कहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। अच्छा, डोमेन होस्टिंग से याद आया, वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है डोमेन और एक है होस्टिंग। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे और इन दोनों को ही मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है। आपने सुना होगा ना google.com, facebook.com, या जैसे मेरी वेबसाइट है startupshouter.in। तो .com, .in, .net, .org ऐसे कई सारे एक्सटेंशन में आते हैं। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है। इसको आप आसान तरीके से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि हर घर का एक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस। जब आपको कोई चिट्ठी उस एड्रेस पे भेजनी होती है, कोई आपके एड्रेस पे चिट्ठी भेजता है तो सिर्फ आपके ही घर पे आता है ना, कहीं और तो नहीं आता है। तो एक यूनिक एड्रेस मान सकते हो आप अपनी वेबसाइट का, कि दुनिया में किसी के भी पास आपकी वेबसाइट का नाम होगा, वो डोमेन होगा। जैसे startupshouter.in आपको अगर पता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप सीधे मेरी वेबसाइट पे पहुंचोगे। तो डोमेन आपका एक एड्रेस है। अब इस डोमेन को आप कई सारे डोमेन प्रोवाइडर से खरीद सकते हो, जैसे GoDaddy है, ब्लूहोस्ट है, होस्टगेटर है, और भी कई सारी डोमेन प्रोवाइडर जहां से आप इसे खरीद सकते हो। और आपको इसकी पेमेंट ईयरली करनी होती है, यानी साल की पेमेंट आपको एक एक बार में करनी होती है। आप चाहो तो एक बार में 2 साल 3 साल के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। मैंने अपना डोमेन जो है वो पहले से ही GoDaddy से बाई कर रखा है, आज से नहीं, आज से 1-1.5 साल पहले से। पर अभी तक क्या था कि मैं अपना डोमेन गूगल के सर्वर पर होस्ट करके रखा था, यानी कि गूगल की होस्टिंग में यूज़ कर रहा था। तो गूगल की होस्टिंग में उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। मुझे अपनी वेबसाइट के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, इसमें मुझे ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस वेबसाइट को शिफ्ट करने वाला हूँ वर्डप्रेस पे। उसके लिए मैं होस्टिंग बाई करूँगा। तो यहाँ पर मैंने डोमेन ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ डोमेन कैसे दिखता है। अब GoDaddy के प्रोडक्ट्स में आप आ जाओगे तो आपको आपका डोमेन ऐसे दिखेगा, ठीक है, बस ऐसे रहेगा। और उसमें आप अपने DNS चेंज कर सकते हो, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। आप GoDaddy के प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आ जाओगे तो आपको अपना डोमेन इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले ही रजिस्टर कर रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सेटअप करना है, अपनी होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप .com या .in खरीदना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि किसी ऑफर का इंतजार करो। मैंने खुद कई बार 85 रुपये, 85 रुपीज़ में .com का डोमेन रजिस्टर किया है 1 साल के लिए। तो अगर आप ऑफर का वेट करोगे तो आपको .com .in विद इन 100 रुपीज़ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। आपको एक नाम तो मिल गया, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अपनी वेबसाइट का नाम लेकर के चलता हूँ, startupshouter.in मेरे पास है। अब जब भी मैं गूगल पर इस चीज़ को लिखूंगा तो कोई एक वेब पेज मेरे फ़ोन में खुलेगा। वो वेब पेज कैसे खुलेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ नाम लिया है।
तो वो वेब पेज कहीं किसी सर्वर पर स्टोर होगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए आप कि एक मिसकंसेप्शन है लोगों को लगता है जब भी वो कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ उनका डेटा खत्म होता है, जब भी कोई वेबसाइट वो ओपन करते हैं तो सिर्फ उनका डेटा कंज्यूम होता है, जब भी कोई यूट्यूब वीडियो वो देखते हैं, जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऐसे कई लोगों को लगता है कि यार मैं वीडियो देख रहा हूँ तो सिर्फ मेरा डेटा खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। जब भी कोई फाइल आप एक्सेस करते हो तो वो आपके फ़ोन में डाउनलोड होती है और सेम टाइम पे किसी और जगह से वो अपलोड होती है। अगर अपलोड होगी तभी तो डाउनलोड होगी ना। तो वैसे ही आपकी वेबसाइट कहीं और खुले, उसके लिए आपकी वेबसाइट को 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड होना पड़ेगा। यानी कि आपको एक ऐसा सर्वर चाहिए होगा जो 24 घंटे कनेक्टेड रहे और उसमें आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें होस्टेड रहें, ताकि कोई भी एक्सेस करे तो खुल सके। क्योंकि किसी को पता थोड़ी ना कि यूज़र दिन के 12 बजे आपकी वेबसाइट खोलेगा, रात के 12 बजे खोलेगा, किसी को नहीं पता है। अब सर्वर बनाने के 2 तरीके हैं। एक है कि आप किसी और का सर्वर किराए पे ले लो, किसी के सर्वर पे छोटा सा हिस्सा किराए पे ले लो जिसकी आप मंथली ईयरली पेमेंट करो। और दूसरा तरीका है कि अपने खुद के कंप्यूटर में, अपने खुद के हार्डवेयर में अपना खुद का एक सर्वर क्रिएट करो। तो इस वीडियो में तो मैं आपको किराए वाला तरीका बताऊंगा, लेकिन अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना खुद का सर्वर कैसे बना सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में डोमेन और होस्टिंग दोनों ही आपको खरीदनी पड़ेगी। होस्टिंग जहां पर आपकी सारी फाइलें होस्ट रहेंगी, और डोमेन जिसको लिख करके बंदा आपकी फाइलों तक पहुंचेगा। अब वैसे तो होस्टिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइटें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पॉपुलर है वो है ब्लू होस्ट। इसका सर्वर अप टाइम ज़्यादा अच्छा है, ये सर्विसेज ज़्यादा अच्छी देता है, लेकिन महंगा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पर मैं आपको कहूँगा नहीं यहाँ से खरीदने के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी एक पहली वेबसाइट बना रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, तो फिर यहाँ पर पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो होस्टिंग बिल्ड टू बूस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, 169 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग। और ये जो आपको दिखा रहा है पर मंथ के अकॉर्डिंग, ये समथिंग होगा 3 साल के लिए लेते हो तो, वरना आपको अलग प्राइस देना होगा। चलिए हम इसके पेमेंट पेज तक जाके देख लेते हैं। शेयर होस्टिंग में गए, गेट स्टार्टेड में गए और हमने 169 का सेलेक्ट किया। अब देखिए हम पेमेंट पेज में आया तो यहाँ पर लिखा है 169 फॉर 36 मंथ। अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तभी आपको 169 पड़ेगा, अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो 279 पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा होस्टिंग वाले गेम खेलते हैं, यानी ब्लू होस्ट अच्छा है बट गेम ज़्यादा खेलता है। शुरुआत के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा बहुत ही बेसिक सी होस्टिंग जिसका नाम है ब्लू गीक होस्टिंग। अच्छा, ये मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आपको कोई और भी होस्टिंग लेनी हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। मेरी नज़र में मुझे ये थोड़ा सस्ता दिख रहा है कि यार चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सही है। बाकी आपको जेन्युइनली बनाना है तो आप ब्लू होस्ट या फिर गोडैडी या होस्ट गेटर अलग अलग जगह से होस्टिंग ले सकते हो। अब इसके प्लान्स के सेक्शन में चलते हैं, स्टार्टर प्लान में चलते हैं, और यहाँ पर हमें 45 रुपीज़ पर मंथ का प्लान दिख जाता है, जो कि एक डोमेन 3 GB का स्टोरेज मिलेगा। यानी कि हमारी वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो 3 GB तक ही हो तो हम यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। शुरुआत के लिए सही है। बाकी एक और वेबसाइट है जो मैं पहले यूज़ करता था, वेपर होस्ट। ये वेबसाइट भी पहले अच्छी थी, अभी इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं तो मुझे दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है। इनके भी प्लान्स हैं, बेसिक प्लान में अगर हम चलें तो 99 रुपीज़ पर मंथ से चालू हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऐसी कई सारी वेबसाइटें आपको मिल जाएंगी जो सस्ते में आपको होस्टिंग देंगी। तो गेट स्टार्टेड पे चलते हैं और मैं एक अपनी होस्टिंग बाई कर लेता हूँ। उसके लिए रजिस्टर डोमेन नहीं, मेरे पास अपना खुद का एक डोमेन है जो मेरे पास गोडैडी से है, तो आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन। और यहाँ पे डोमेन का नाम यूज़ मैं 1 महीने के लिए ले रहा हूँ तो मुझे 45 रुपीज़, 50 रुपये से भी कम में होस्टिंग मिल जानी है। अगर आप सही समय पे डोमेन बाई करते हो तो आपको 100 रुपये के अंदर डोमेन, 50 रुपये के अंदर आपको होस्टिंग मिल जाएगी। यानी 150 से 200 रुपये, इतने सस्ते में आप वेबसाइट बना के जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो आप कर पाओगे। तो मेरी होस्टिंग बाई हो गई है। सर्विसेज के सेक्शन में जाकर के आप माई सर्विस में जाकर के, अगर आप यहाँ से होस्टिंग लेते हो या किसी भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म से लेते हो तो सर्विसेज में जाकर के अपनी होस्टिंग का प्लान देख लेना। आप देख लो 45 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा है और सिर्फ 45 रुपीज़ ही पे किए हैं। और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट बिलिंग साइकिल है 2 मार्च को। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हमें 2 नेम सर्वर दिए गए हैं। ये 2 नेम सर्वर बहुत काम आएंगे। इन नेम सर्वर को हम कनेक्ट करेंगे अपने डोमेन से, ताकि जब कोई हमारे डोमेन को ढूंढता हुआ आए तो इस वेबसाइट पर पहुंचे। अभी मेरी वेबसाइट पे अगर आप सर्च करोगे जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये वेब पेज खुल रहा है। ठीक है,
अब आपको अपने डोमेन पे चले जाना है जहाँ पर आपने डोमेन बाई किया हुआ है। मैंने GoDaddy से किया तो मैं GoDaddy पे आ गया हूँ और इसके DNS सेक्शन में चले जाना है और इसमें नीचे नेम सर्वर का एक सेक्शन होगा, ये है। इसमें जा कर के हमें जो 2 नेम सर्वर मिले हुए हैं वो यूज़ करने हैं। इंटर माई ओन नेम सर्वर, ठीक है। यहाँ से हमने पहला नेम सर्वर कॉपी कर लिया, इसको हमें पहले वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। बहुत आसान है, जितनी आसानी से आपको बता रहा हूँ इतना ही आसान है। दूसरा नेम सर्वर हमने कनेक्ट कर लिया और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। तो अभी हमें दे रहा है होस्ट नेम हैज़ इनवैलिड TDL, तो चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब सेव करते हैं और हमारा नेम सर्वर अपडेट हो गया है। बस हमें इसे यस कंटिन्यू करना है और हो गया सक्सेस, योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस। ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़े टाइम बाद हमारा जो नेम सर्वर है कभी कभी 10 मिनट में हो जाता है, कभी कभी 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो थोड़े टाइम दीजिए, थोड़े टाइम में आपका नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप अपने इस डोमेन को रिफ्रेश करेंगे, जैसे मेरा जो डोमेन है, तो ये जो पेज आ रहा है ये हट जाएगा। तो लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने इनकॉग्निटो मोड पे चेक किया था तो डोमेन नेम चेंज हो गया है। अभी ये नॉर्मल वेबसाइटों पे कुकीज़ कैचे की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी GoDaddy पे भी हमें दिखा रहा है कि चेंज हो गया, मतलब पूरी तरीके से नहीं दिखा रहा है, बट हाँ मेरे को इतना आइडिया है कि मैं समझ जा रहा हूँ कि चेंज हो गया। तो अब इसको कट करते हैं, वापस चलते हैं अपनी होस्टिंग में। यहाँ से हमने होस्टिंग बाई की थी, यहाँ पर हमें मिल जाएगा लॉगिन टू डायरेक्ट एडमिन पैनल का एक्सेस मिल जाएगा। एडमिन पैनल पे हम चलते हैं और यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। तो सर्च करते हैं, सॉफ्टोक्लस नाम का एक सेक्शन होगा। अब वर्डप्रेस ही नहीं, एवेंटिकार्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले एवेंटिकार्ट ही करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को होता है कि उन्हें शॉपिंग साइट बनानी होती है। अगर आपको शॉपिंग साइट बनानी है तो आप एवेंटिकार्ट या ओपनकार्ट के CMS होते हैं कुछ, CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या तो आप अपनी वेबसाइट को खुद से कोडिंग करो उसकी पूरी, या तो CMS का यूज करके आप डायरेक्टली अपनी एक शॉपिंग साइट बना सकते। तो जैसे ये CMS है, और भी देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास। इस होस्टिंग में हमें वर्डप्रेस, एवेंटिकार्ट और WHMCS, ये सब कुछ चीज़ें बहुत ही इजीली इंस्टॉल करने को मिल जाती हैं। बाकी और भी अगर आप कोई CMS यूज़ करना चाहते हो तो आपको मैनुअली वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल एवेंटिकार्ट लेके चलते हैं। अभी एवेंटिकार्ट को हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी डिटेल, जैसे कि अभी के लिए सब कुछ डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, आपको दिखाने के लिए कि एडमिन यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड हमारा पास है, एडमिन ईमेल आईडी हमारी admin@startupshouter.in, और उसके बाद एक ईमेल आईडी हमें डालनी पड़ेगी कि जब इंस्टॉल हो जाए तो उसकी लॉगिन डिटेल हमें किस ईमेल आईडी पर रिसीव हो। तो यहाँ पर मैं अपनी ही एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास वहाँ पर सारी डिटेल्स मेल में आ जाएं, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। 1 से 2 मिनट लगेगा, ये CMS हमारे सर्वर पर इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी वेबसाइट एक शॉपिंग साइट जैसे दिखने लगेगी। देखिए इंस्टॉल हो गया, हमें एडमिन का URL मिल रहा है और हमें मिल रहा है हमारी वेबसाइट का URL, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया DNS अभी सही से चेंज नहीं हुआ है, तो कभी कभी खुलने में प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे पता है कि बिहाइंड द सीन हो गया, इसलिए मैं उंगली किए पड़ा हूँ। तो लगभग 1 घंटे हो गए हैं मुझे नेम सर्वर अपडेट किए हुए। मैंने बीच में वीडियो में पॉज लिया है और अब मेरा डोमेन नेम जो है, और सॉरी नेम सर्वर जो है वो अपडेट हो चुका है। अभी भी थोड़ा बहुत कुकीज़ कैचे की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा पुराना वेब पेज दिख रहा है, पर एक वेबसाइट है प्रॉक्सियम, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है प्रॉक्सियम करके, आई थिंक, हाँ। तो ये क्या करता है, ये आपको प्रॉक्सी देता है कि यहाँ इसके थ्रू आप कोई भी बैंड वेबसाइट ओपन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डाल रहा हूँ startupshouter.in, ठीक है, तो जो मैंने एवेंटिकार्ट इंस्टॉल किया है वो ओपन हो रहा है। अब ये जो डोमेन नेम है ये अपडेट होने में थोड़ा समय ले लेता है, कभी कभी वर्स्ट केस में 48 आवर्स तक भी ले लेता है। अभी मेरी जो वेबसाइट है वो ऐसे ओपन हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हो एक पूरी शॉपिंग साइट की जैसे, फुल फ्लैश्ड शॉपिंग साइट के जैसे ओपन हो रही है। पूरे प्रोडक्ट, ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स एडेड हैं जो कि आप अपडेट कर सकते हो अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो। अब ये डॉलर में है, ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर देखना हो कि कैसे दिखता है तो वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। अगर आपको अपनी एक शॉपिंग साइट बनानी है तो आप एवेंटिकार्ट पे बना सकते हो। इसको मैं लॉगिन पेज में जा करके देखता हूँ मेरा लॉगिन हो रहा है या नहीं। ये हमारा लॉगिन पेज है, ट्राई करते हैं। देखिए लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, होम पेज नहीं ओपन हो रहा है, लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, यानी कि धीमे धीमे अपडेट हो रहा है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो ID और पासवर्ड है वो है एडमिन और पासवर्ड है PASS पास। लॉगिन करते हैं
और इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट में सब कुछ अपडेट कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे कि लोगो है वो भी चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट्स आप चेंज कर सकते हो, डॉलर की जगह आप इंडियन रुपीज़ लगा सकते हो। ये तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो डाली गई हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, पर आप ऐसे अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। मुझे एवेंटी कार्ट चलाना नहीं है तो मैं एवेंटी कार्ट को कर देता हूँ अनइंस्टॉल। जहाँ हमने सॉफ्टवेयर में एवेंटी कार्ट इंस्टॉल किया था वहाँ पर वापस आ जाना है और वापस से चलना है एवेंटी कार्ट में, देखना है इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन होना चाहिए। ये है, रिमूव के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपको ये चाहिए आप कर सकते हो रिमूव इंस्टॉलेशन। मुझे वर्डप्रेस चाहिए ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए मेरे सजेशन से। तो इंस्टॉलेशन हट गया। अब दोबारा से मैं इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। वर्डप्रेस पे चलते हैं और इंस्टॉल नाउ। अपने ब्लॉग का साइट का नाम मैं लिख देता हूँ स्टार्टअप। अब चूंकि मुझे चलाना है तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डिटेल्स तो नहीं रहने दूंगा क्योंकि मुझे यूज़ करना है इसे। और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और ये भी वैसे ही जैसे इंस्टॉल हुआ था वैसे ये भी 1 क्लिक इंस्टॉलेशन हो जाता है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैनुअली करना पड़ता है तो काफ़ी लंबा पड़ता है। द फील्ड साइट डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी फिल्ड आउट। अच्छा, ये सेक्शन मैंने छोड़ दिया था, ये मुझे फिल करना है। मेरा इंस्टॉलेशन हो गया है। जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है वो है startupsoftware.in/wp_admin। अब ये आपका अलग अलग हो सकता है, मैं जाहिर है इस वीडियो के बाद बदल दूंगा ताकि ऑब्वियसली कोई उस पर कुछ कर ना पाए, मेरा मिस यूज़ ना कर पाए मेरी वेबसाइट का। बट इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल गया। अब अगर देखना हो मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है तो अब इस वक्त मेरी वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी वेबसाइट इस तरीके की दिख रही थी। अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आई थिंक ये पेज नहीं ओपन होगा। पेज ओपन हुआ बट जो नई वेबसाइट है वैसे ओपन हुआ है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो प्रॉक्सिमियम पर ही चेक करना, क्योंकि नॉर्मल ब्राउज़र पे थोड़ा टाइम ले लेता है अपडेट होने में। और एज ऑफ बीइंग अ डेवलपर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए होता है कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो वेबसाइट पे दिख रहे हैं या नहीं। अभी वेबसाइट बहुत ही मतलब अजीब सी दिख रही है, तो इसमें मुझे थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं चलता हूँ वापस अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पर अपीयरेंस में, थीम्स में। और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं। अगर आपको कोई कस्टम थीम अपलोड करनी है तो आप ऐड न्यू पे जा करके अपलोड कर सकते हो, वरना कई सारी थीम है जो यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अस्त्र नाम की थीम है, इसे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसी दिखती है। इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ और लगभग 4 से 5 मिनट की एडिटिंग के बाद मेरी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, जो कि अभी इसमें बहुत कुछ अपडेट करना है मुझे, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया। अगर कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।